हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 8th ऑफ मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, वो भी डिटेल में। आज के वीडियो में सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है। हमें बात करनी है रोहित शर्मा के बारे में। इसके अलावा आज हमें बात करनी बहुत सारे एमसीक्यू पे, और उड़ीसा गवर्नमेंट का एक नया इनिशिएटिव है जिसका नाम है सहयोग इनिशिएटिव। इस पे भी हम बात करेंगे, तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? तो आइए सबसे पहले बात करेंगे आज के इंपॉर्टेंट डे। तो 8th ऑफ मई को क्या होता है? आप लोगों ने एक पर्सन के बारे में सुना होगा जिनका नाम है हेनरी डुनेंट। इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है, हेनरी डुनेंट का नाम, जो कि फाउंडर है रेड क्रॉस सोसाइटी के। और इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, जिसकी शुरुआत 1948 में हुई थी। एंड 1901 में नोबेल पीस प्राइज पाने वाले पहले व्यक्ति हेनरी डुनेंट थे। इसकी थीम क्या है? कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड थैलेसीमिया डे या फिर इंटरनेशनल थैलेसीमिया डे के बारे में। अब थैलेसीमिया क्या होता है? तो थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। हमारे शरीर में जो ब्लड पाया जाता है उसमें आरबीसी, रेड ब्लड सेल होती हैं। आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम भी करता है। अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन इफेक्ट होता है और अगर जो भी सेल हीमोग्लोबिन की बनती हैं वो डिफेक्टेड है, तो इस बीमारी को थैलेसीमिया कहा जाता है, जिसकी थीम है टुगेदर फॉर थैलेसीमिया। नेक्स्ट है, डोनाल्ड ट्रंप ने 8th ऑफ मई को डिक्लेयर किया है एज अ विक्ट्री डे फॉर द वर्ल्ड वॉर 2। अब कंफ्यूज मत होना, 11 नवंबर को विक्ट्री डे फॉर वर्ल्ड वॉर 1 बनाया जाता है। विक्ट्री डे फॉर वर्ल्ड वॉर 1 कब होता है? 11 नवंबर को। अभी हम बात कर रहे हैं विक्ट्री डे फॉर वर्ल्ड वॉर 2। ये कब है? 8th ऑफ मई को डिक्लेयर किया गया है बाय द डोनाल्ड ट्रंप। इनका ये कहना है कि जो यूएसए की अलाइज थी उन्होंने जर्मन नाजी को डिफीट किया था, नाजीज को डिफीट करने का काम किया था 1945 में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट करेंगे एज अ विक्ट्री डे, और हर साल अब हम 8th ऑफ मई को विक्ट्री डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने रिसेंटली 5th ऑफ मई को डिक्लेयर किया है ट्रेडर्स डे। ठीक है, यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग होता है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, उनके यूनियन के लिए, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रेडर्स डे मनाया जा रहा है। इसके अलावा जो तमिलनाडु ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के मेंबर्स, उनको जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता था 3 लाख रुपए का, वो बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। और कहा गया है कि 24/7 कमर्शियल ऑपरेशन चालू रहेंगे। ये परमिशन तमिलनाडु गवर्नमेंट ट्रेडर्स को देता है, और ट्रेडर्स को ये भी कहा है आप जो भी बिजनेस करते हैं इंग्लिश में के साथ साथ तमिल में भी आप उसे मेंशन करो। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जो हमने यहाँ पर देखे। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। सेशन को फर्दर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ अबाउट द पीडीएफ। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप इजिली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको मैगजीन चाहिए है तो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, वहां से आप मैगजीन को ले सकते हैं। ठीक है। एक्चुअली कैमरा इसलिए ऑन नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल मैं ओबीएस का करती हूँ, आई डोंट नो वो पिछले कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। उसको अनस्टॉल करके भी इंस्टॉल मैंने कर लिया है, लेकिन स्टिल जब मैं उस पर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो वो बहुत ज्यादा हैंग हो रहा है। आई डोंट नो, अब मैं कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सर्च करूंगी जिसके जरिए हम यहाँ पे इंटरेक्ट कर पाए। फिलहाल के लिए हम इसी रूप में अपने करंट अफेयर्स को कंप्लीट करते हैं। ना बात करेंगे 10th चांसलर ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के 10वें नंबर के चांसलर कौन बन चुके हैं? इनका नाम हो जाएगा फ्रेडरिच मेर्ज। इन्होंने ओलफ स्कोल्स को सक्सीड किया है, और ये सेकेंड सेकेंड ओल्डेस्ट पर्सन है जो कि जर्मनी के वाइस चांसलर बने हैं। ठीक है। जर्मनी के जो वाइस चांसलर होते हैं, सॉरी, जर्मनी के जो चांसलर होते हैं वो बनने के लिए आपको जर्मनी का नागरिक होना चाहिए और 18 साल की उम्र हो जानी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरा, जैसे कि हमारे देश में पार्लियामेंट है, संसद होती है, लोकसभा राज्यसभा होती है, वैसे ही जो जर्मनी की पार्लियामेंट है उसे हम बुंडस्टेज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जर्मन के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कैंडिडेट का नाम, जो जर्मन का चांसलर बनेगा उसका नाम सजेस्ट करते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट में वोटिंग की जाती है, और वोटिंग के बाद 4 सालों के लिए यहाँ पे चांसलर को चुना जाता है। कैपिटल जर्मनी की बर्लिन है, यूरो करेंसी है, और फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। ना बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा ने रिसेंटली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, और पहले ही ये T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके थे। मतलब अब आपको ये केवल और केवल ओडीआई 1 डे इंटरनेशनल खेलते हुए दिखाई देंगे।
इमीडिएट इफेक्ट से इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है। इनका जो पहला टेस्ट में डेब्यू हुआ था वो 2013 में हुआ था और 2022 से भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन के रूप में आप इनको देख रहे हैं। इन्हें 2015 में अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, साथ ही साथ 2020 में खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। इस बात को भी याद रखना है, यहां से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। तो 12वें नंबर की ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नई दिल्ली में 7 से लेकर 9 ऑफ मई के बीच में। ठीक है, ये 12वां एडिशन है। इसका जो 11th एडिशन मतलब जो लास्ट एडिशन हुआ था वो ओस्लो नॉर्वे में हुआ था और पहला एडिशन 2010 में बीजिंग चाइना में हुआ था। अभी जो 12वां एडिशन हो रहा है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का, इसकी थीम क्या है? रीचिंग न्यू वर्ल्ड स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा आपको थीम देखने को मिल जाएगी। इसे ऑर्गेनाइज करने का काम हमारे देश की एक संस्था है जिसका नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के द्वारा किया जा रहा है। इसका पर्पस ये है कि दुनिया भर के जितने भी देश है जो इसके मेंबर है वो सभी यहाँ पर आए और स्पेस सेक्टर में उनको जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम है, अपने जो भी लेसन है, जो भी टीचिंग्स है वो शेयर करें, जिससे फ्यूचर में हम स्पेस के सेगमेंट में और अच्छा काम कर सकें। नेक्स्ट बात करेंगे सहयोग इनिशिएटिव के बारे में। उड़ीसा गवर्नमेंट ने रिसेंटली सहयोग इनिशिएटिव की शुरुआत की है। देखो, अब यहाँ पे अर्बन पुअर के बारे में बात कर रहे हैं, जो शहरी क्षेत्रों में गरीब लोग रहते हैं, उन गरीब लोगों तक जो उड़ीसा गवर्नमेंट की सारी वेलफेयर स्कीम पहुंचाई जाए, उनको भी सारी वेलफेयर स्कीम का फायदा हो, इसलिए सहयोग इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट हैज लॉन्च सहयोग, a groundbreaking initiative aimed at enhancing access to government welfare scheme for the urban poor। तो अर्बन पुअर को पहले तो गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में अवेयरनेस दिलाना और उसके बाद इसेंशियल जो बेनिफिशियरीज हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना इसका पर्पस है। इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो 1 मई से लेकर 20 जून तक उड़ीसा राज्य में इंप्लीमेंट की जाएगी बाय द 44 अर्बन लोकल बॉडीज और अभी फिलहाल में इसको 8 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके अंदर 14 वेलफेयर स्कीम को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, सुभद्रा योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वाटर पाइप्ड वाटर सप्लाई, आयुष्मान कार्ड, ऐसी 14 वेलफेयर स्कीम आपको इसका पार्ट देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात करेंगे बगलीहार डैम के बारे में। बगलीहार डैम कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि जो बगलीहार डैम का पानी है वो जो पाकिस्तान जाता है चिनाब नदी में, उसको स्टॉप किया जाए। ठीक है, बगलीहार एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट भी है जो कि आपको चिनाब नदी पे डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएगा। इसका पहला फेज 2004 में और दूसरा फेज 2008 में कंप्लीट हुआ और ये 900 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में कैपेबल है और इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी है। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें, और इसकी टोटल लंबाई 974 किलोमीटर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कमिटी टू अपॉइंट सीबीआई डायरेक्टर। अब यहाँ पे सीबीआई का मतलब क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं इनका टेन्योर 2 सालों के लिए होता है और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए एक्सटेंड करके मतलब मैक्सिमम टेन्योर 3 साल हो सकता है। अभी हमारे देश के जो सीबीआई के डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रवीण सूद, लेकिन इनका टेन्योर 25 तारीख को खत्म हो गया। अब खत्म होने के बाद यहाँ पर कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, मतलब एक कमेटी की मीटिंग हुई और उनको यहाँ पे सीबीआई का जो अगला डायरेक्टर है उनका नाम प्रपोज करना था, लेकिन कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, इसलिए प्रवीण सूद जी का टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो रिसेंटली हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसको हेड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जहां पर नेक्स्ट डायरेक्टर सिलेक्ट किया जाना था सीबीआई का, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हुए थे जो कि अपोजिशन के लीडर है लोकसभा में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हुए थे, लेकिन कोई भी रिजल्ट जब नहीं निकला तो उसके बाद इनके टेन्योर को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। अगर हम सीबीआई के डायरेक्टर के प्रोसेस के बारे में बात करें कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर इसका अपॉइंटमेंट किया जाता है, जिसमें 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसमें शामिल होते हैं और अपोजिशन के लीडर लोकसभा के जो होते हैं राहुल गांधी, वो भी इसमें शामिल मिलेंगे। टेन्योर 2 साल का होता है और मैक्सिमम इसको 1 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, इतनी चीजें, यहां तक का मामला सेट है। चलिए अगली कहानी को समझते हैं। नेक्स्ट है किरण रिजिजू लीड्स इंडिया एट यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख। यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख के बारे में पहले भी मैंने डिस्कस किया था। 12 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, जब बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था, बुद्ध का बर्थ हुआ था, उस दिन को हम यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख या फिर बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। और इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है वियतनाम में, और वियतनाम में इंडिया को लीड कर रहे हैं किरण रिजिजू। और ये सेलिब्रेशन कहां पर होगा? हो ची मिन सिटी में आपको देखने को मिल जाएगा 6 से लेकर 8 मई के बीच में।
ठीक है। चौथी बार है वियतनाम इस फेस्टिवल को आयोजित कर रहा है। इसके पहले 2008, 2014 और 2019 में से आयोजित किया गया था। अच्छा, वियतनाम के अगर प्रेसिडेंट पूछ लिए जाएं तो बता देना लुआंग कुआंग आपको देखने को मिल जाएंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1999 में एक रेजोल्यूशन पास किया था और उसके बाद डिसाइड किया था कि हर साल बुद्ध पूर्णिमा को हम यूनाइटेड नेशन डे ऑफ बैसाख के नाम से जानेंगे, दिन के रूप में सेलिब्रेट करेंगे, और पहली बार सेलिब्रेशन 2000 में हुआ था। नेक्स्ट है घसीम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री। तो घसीम बसीर बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो किस देश की है? आंसर हो जाएगा ईरान की मिसाइल आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि एक मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1200 किलोमीटर की है और स्पीड 12 मैक की है। ठीक है। इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है जिसके कारण ये लाइटर वेट है और रेडार के डिटेक्शन में नहीं आती। इसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें थर्मल इमेजिंग सेंसर्स भी लगाए गए हैं जो आसानी से टारगेट को डिटेक्ट कर सकते हैं। वेयर इज द मिस वर्ल्ड 2025 पीजेंट बीइंग होस्टेड? तो मिस वर्ल्ड 2025 कहां पर होगा? तेलंगाना में होगा, ऑप्शन नंबर सी। हु वाज अपॉइंटेड एज अ यमन न्यू प्राइम मिनिस्टर इन मे? तो यमन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? सालिम सलाह बिन बैरक आपको देखने को मिल जाएंगे। What was India's rank in the Human Development Index? It is 130. Option number C. What is the theme of United Nations Development Program report? Answer हो जाएगा a matter of choice, people and possibility in the age of AI. Option number D. Who became the managing director in National Film Development Corporation? Managing director of NFDC. Answer क्या हो जाएगा? प्रकाश मैकडम. Option number C. Which country won the सुधीरमन कप? सुधीरमन कप का संबंध बैडमिंटन से है। साउथ कोरिया को हराया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर डी। Which state is home to India's first artificial intelligence data center park? तो भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क आपको सीजी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट है एंटनी एल्बनीज को किस कंट्री का दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के वापस से प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। Which Indian state has signed MOU with UK Australia University to set up international university campus? या आप कह सकते हो कि भारत की पहली एडू सिटी कहां पर तैयार की जा रही है? आंसर हो जाएगा नवी मुंबई, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है Which state is set to develop India's first transmedia entertainment city? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लखुंडी मॉन्यूमेंट कहां पर है? जो कि चालुक्य कल्याण चालुक्याज ने बनवाए थे 10 से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में, और ये आपको कर्नाटका राज्य में देखने को मिल जाएंगे। विच रेलवे जोन हैज पार्टनर विथ छोटा भीम टू प्रमोट रेलवे सेफ्टी? तो रेलवे सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए छोटा भीम के साथ किसने पार्टनरशिप की है? तो आंसर हो जाएगा ईस्टर्न रेलवे ने। ऑप्शन नंबर डी। हु अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयर फोर्स? तो वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ये 7 स्टार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स। क्वेश्चन ऑफ द डे को देखने से पहले हमने लास्ट क्लास में क्या क्या सीखा था, मतलब 7 मई को हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि वर्ल्ड एथलेटिक डे हमने सेलिब्रेट किया था। पुलित्जर प्राइज जो कि जर्नलिज्म की फील्ड में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड है, उनके ऊपर हमने डिस्कशन किया गया था। टोटल 23 कैटेगरी में पुलित्जर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। प्रकाश मैकडम जो है अपॉइंट हुए हैं एनडीएफसी के मैनेजिंग डायरेक्टर। एंटनी एल्बनीज को दोबारा से ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर लिस्ट पब्लिश हुई है जिसमें दुनिया की और भारत की जो सेल्फ मेड वीमेन है उनकी लिस्ट शामिल की गई है। लॉरेंस वोंग वापस से सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। परमेश्वरन अय्यर, दिस इज इंपॉर्टेंट नेम, ये आईएमएफ में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। सालिम बिन बैरक, इन्हें यमन का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। फिर शूटिंग कोच जिनका नाम है प्रोफेसर सनी थॉमस, इनका निधन हो चुका है। इनको 2001 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिल चुका था। पद्मश्री अवार्डी केवी राबिया का निधन हो चुका है। इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। इंडिया का पहला एआई डेटा सेंटर छत्तीसगढ़ में तैयार हो रहा है। इंडिया की पहली एडू सिटी आपको नवी मुंबई में मिल जाएगी। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वें स्थान पर है। एमपी और राजस्थान मिलकर चीता कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। चाइना ने 19th एडिशन सुधीरमन कप का जीता है और चाइना का ये 14th कप है। फिर यहाँ पे कलिंगा सुपर कप जो कि कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर में। फुटबॉल क्लब गोवा ने डिफीट किया है जमशेदपुर को। एंड यहाँ पे भारत का पहली बार जीनोम एडिटिंग राइस तैयार किया है जिसका नाम क्या हो जाएगा आपका? कमला एंड पूषा। इसके अलावा निर्मला सीतारमन जी ने 58 नंबर की एशियन डेवलपमेंट बैंक की गवर्नर्स की मीटिंग को अटेंड किया है इटली में। क्वेश्चन आपके साथ ये है कि कौन है भारत की पहली मिस वर्ल्ड? पहला बार मिस वर्ल्ड का टाइटल किसको मिला था? 4 ऑप्शन है, जो भी सही आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।